अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर व आफियत से होंगे। आज का जो मेरा लेक्चर है वो है पीएमसी एमडी गेट के स्टूडेंट्स के हवाले से। जैसा कि अभी हमें पता है कि शेड्यूल आ चुका है पीएमसी के टेस्ट का, जो कि 6 सितंबर से जो है हमारे टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं। और जो है उसके हवाले से जो है हमारे मेडिकल के स्टूडेंट जो है वो तैयारी में लगे पड़े हैं कि किस तरीके से वो एमडी गेट का टेस्ट, पीएमसी का टेस्ट जो है वो क्लियर कर लें, ताकि वो कहीं अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकें। तो उस हवाले से जो है मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अब वो टाइम है कि जब हम अपना सिलेबस जो है वाइंड अप कर लेते हैं, मतलब पढ़ के जो है वो ख़त्म कर चुके होते हैं। अब ये जो टाइम है वो है रिवीजन का और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने का, क्योंकि पढ़ तो हम लेते हैं लेकिन जितने कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे एमसीक्यू से क्लियर होते हैं उतने जो है हमारे रीडिंग से या समझने से कभी भी नहीं होते, क्योंकि एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस लाजमी है हमारे लिए। तो उस हवाले से जो है आज मैंने अपनी वीडियो बनाई है, कुछ अहम एमसीक्यूज़ लेकर आई हूँ बायोलॉजी के एमडीकेट के हवाले से, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी है तो मैं सिर्फ बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ ही आप लोगों को पढ़ाऊँगी। तो उस हिसाब से जो है जो मुझे अहम एमसीक्यूज़ लगे, मतलब जैसे कि पीएमसी का सिलेबस ज़्यादातर जो है वो कहाँ से आता है, फेडरल की बुक से ज़्यादा आता है। तो मैंने इसमें जो है कुछ एमसीक्यूज़ फेडरल की बुक से लिए हैं और कुछ जो है प्रोविंशियल बुक्स से लिए हैं, तो डिफरेंट बुक्स और कुछ पास पेपर से। तो जो भी मुझे अहम लगे उस हवाले से मैंने ये वीडियो बनाई है, जो 15 एमसीक्यूज़ पे मुश्तमिल है। और इंशाल्लाह जो है आगे भी मैं इस तरीके की वीडियोस बनाती रहूँगी, रोज़ाना के बेसिस पे जो है अपलोड करती रहूँगी, ताकि आप लोगों के एमसीक्यूज़ की ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी हो सके। तो उसके लिए जो है जितने भी एमडीकेट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे डेली की वीडियोस जो है वो आप लोग देख सकें और अच्छे से तैयारी कर सकें। आइए चलिए आज के एमसीक्यूज़ की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, A student studied a drop of pond water with the low power of compound microscope and made the following exact drawing of an organism which she observed। ठीक है, एक स्टूडेंट ने क्या किया था कि उसने जो है क्या किया, ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर, ठीक है, ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर मतलब ये एक ड्रॉप है, उसने क्या किया, इसको ऑब्ज़र्व किया। किसके अंदर ऑब्ज़र्व किया? माइक्रोस्कोप के अंदर। तो जब उसने उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उसको कुछ ऑर्गेनिज्म नज़र आया जिसका स्ट्रक्चर उसने इस तरीके से जो है वो बनाया है, ठीक है, और ये इसका न्यूक्लियस, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमें जो इसका स्ट्रक्चर है वो कुछ मतलब इस तरीके का सीडोपोडिया और इस तरीके का लग रहा है, और ये जो है माइक्रोस्कोप से देखा गया है तो यूनिसेलुलर है, लेकिन इसका न्यूक्लियस जो है वो हमें कौन सा नज़र आ रहा है, इसका न्यूक्लियस हमें नज़र आ रहा है यूकैरियोट न्यूक्लियस, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है, ठीक है। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट मतलब ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेलुलर भी है और यूकैरियोट भी है। तो किस किंगडम में आता है? ऑब्वियसली वो किस किंगडम में आएगा? हमारा प्रोटिस्टा में। क्यों मोनेरा में नहीं आता? क्योंकि प्रोकैरियोट्स आते हैं। मेटाजोआ में भी नहीं आएगा, एनिमल्स में भी नहीं, ब्रायोफाइटा में भी नहीं। तो मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? प्रोटिस्टा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इन अ pyramid ऑफ एनर्जी विच लेवल रिप्रेजेंट द ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, जो एनर्जी का pyramid दिया हुआ है फर्स्ट क्लास की बुक में इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें सबसे ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी किसके पास होती है? ठीक है, आपने देखा होगा इस तरीके से बना हुआ है। तो सबसे पहले उसमें कौन आ जाते हैं? प्रोड्यूसर्स, ठीक है। तो मतलब ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी किसके पास होती है? प्रोड्यूसर के पास, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, उनमें डिस्ट्रीब्यूट होती है, फिर लास्ट में जो है कौन आ जाते हैं? हमारे डीकम्पोजर। तो ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी के हिसाब से देखा जाए तो वो कौन होगा? हमारा प्रोड्यूसर्स। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, द फिनोमिनन नोन एज क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर का फिनोमिनन, ठीक है, प्रोसेस क्रॉसिंग ओवर किसके अंदर होता है? ठीक है, तो ये आपका सेल साइकिल से लिया गया है इंटर की बुक से। माइटोसिस में नहीं होता, मियोसिस में होती है क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। क्रोमोसोम्स जो है वो आपस में अपने मटेरियल को जो है वो क्या करते हैं? शेयर करते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? मियोसिस। बाकी ये इससे ही दिया हुआ है ऑप्शन, जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी अलग चीज़ है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मियोसिस। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द फर्स्ट स्टेप इन नाइट्रोजन साइकिल इज। ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल में पहला स्टेप क्या होता है?
तो सबसे पहले जो नाइट्रोजन साइकिल में स्टेप है वो हमारा कौन सा होता है, ये भी आपकी फर्स्ट ईयर की बुक से लिया गया है। तो यहाँ पे हमारा पहला स्टेप होता है अमोनिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, द एंजाइम यूज्ड टू सील द डीएनए। ठीक है, ये जो आपने मतलब रिकम्बिनेंट डीएनए पढ़ा था इंटर की बुक में बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में, तो उसमें एक एंजाइम दिया हुआ था जो डीएनए को सील करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो वो कौन सा एंजाइम था, वो था हमारा लाइगेस एंजाइम। ठीक है, लाइगेस एंजाइम का काम है सील करना डीएनए को। क्वेश्चन नंबर 6, द टेबल शोज सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 4 डिफरेंट वर्टिब्रेट्स, विच वर्टिब्रेट इज अ रेप्टाइल। ठीक है, ये जो टेबल है इसमें जो है 4 डिफरेंट वर्टिब्रेट्स की क्लासेस के कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं। ठीक है, 4 डिफरेंट वर्टिब्रेट्स के, तो इनमें से कौन सा जो है वो रेप्टाइल के कैरेक्टरिस्टिक है। मतलब जैसे फिशेस होती हैं वर्टिब्रेट में, वर्टिब्रेट की 5 क्लास आ जाती है ना, फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एयर्स और मैमल्स। तो मतलब यहाँ पे रेप्टाइल के कैरेक्टरिस्टिक कौन से हैं। ठीक है, तो आप रेप्टाइल की किसी भी एक एग्जाम्पल को सामने रख लें, मिसाल के तौर पे क्रोकोडाइल को रख लें। ठीक है, ठीक, अब देखें फिन्स होते हैं, नहीं होते। ठीक है, क्रोकोडाइल में फिन्स नहीं होते। लेग्स, दूसरा ऑप्शन है लेग्स होती हैं, जी होती हैं। स्केल्स होते हैं इस क्रोकोडाइल की बॉडी पे। ठीक है, हेयर नहीं होते। तो अब इसमें से देख लें कौन सी की आपकी सही है। तो यहाँ पे मुझे बी ऑप्शन जो है मुझसे मिलता जुलता लग रहा है। तो हमारा फिन्स नहीं होते, लेग्स, स्केल्स और हेयर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बी।